हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 46। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इबो को ढूंढते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर इबो जी से बात कर रहा था, जिसे देखकर जैन जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें इबो के बारे में दिखाया जाता है। कुछ देर पहले का इबो जब अपने ऑफिस में कुछ पेपर वर्क कर रहा था, जैन जिन के रूम में मूवी देख रहा था। उसी समय इबो के ऑफिस रूम का डोर कोई नॉक करता है। इबो को लगता है कि जरूर उसका बेबी जैन होगा। वो बिना सोचे बिना देखे कह देता है, तुम्हें नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं बेबी, अंदर आ सकते हो। उसी समय एक लड़की की आवाज़ आता है जो कहता है, रियली बोबो। इबो जब उसकी तरफ देखता है कहता है, ओ जी तुम हो, मुझे लगा वो जैन होगा। जी पाउट बनाते हुए कहता है, ओ तो फिर तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इबो कहता है, नहीं नहीं जी, अंदर आ जाओ। जी जाकर उसके वर्किंग टेबल के पास पर ही सोफा के ऊपर बैठ जाता है, तो इबो अपने लैपटॉप क्लोज करके उसकी तरफ देखने लगता है। इबो जो उसके प्रेजेंस पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, मगर वो उसे कोई रूडली बातें नहीं करना चाहता था। जी कहते, बोबो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए सोचा तुमसे थोड़ा सा बात कर लूँ। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। इबो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म ही हो गया था। अब वो दोनों अपनी बचपन की बातें करने लगते हैं। जी कहती है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, जिसे सुनकर इबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो दोनों अपनी मेमोरी को शेयर करने लगते हैं। इबो तो मोस्टली जैन के बारे में ही बातें कर रहा था। वो जैन से कैसे मिला और वो जैन को बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, और उसके साथ कैसे वो खुश है उसी के बारे में वो बस जी से बातें कर रहा था। इस दौरान वो दोनों फ्रीली हंस के बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जैन इबो के रूम के अंदर आ जाता है और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास फोल्ड करके रखा हुआ था। इबो कहता है, जैन तुम यहाँ पर, मैं जाने ही वाला था, अब आ जाओ। जैन जी की तरफ देखने लगता है। जी जो उसे ग्लेयर दे रहा था। जैन अब इबो की तरफ देखते हुए डायरेक्टली उसके पास जाकर उसके लैप पर बैठ जाता है। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, उसकी जैन इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है, मगर इबो उसे कोई भी कंप्लेन नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए जैन के टीनी सी वेस्ट को अपने हाथों से रैप करके पकड़ लेता है और जैन की तरफ देखकर स्वीटली वॉइस में कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? जी तो बस इबो की तरफ देख रहा था, उसकी स्वीटली टोन की तरफ। वो कैसे जैन से बातें कर रहा था। जैन तो बस जी की तरफ देखकर स्मिक करने लगता है और मन में सोचता है, मुझे नहीं पता जी तुम्हारा इंटेंशन क्या है, मगर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बाउंड्री कितनी है। ये बात ज़रूर है कि पहले तुम्हें इबो के प्रति ज़रूर क्रश था, मगर अब इबो बस मेरा है। वो जी की तरफ देखकर ग्लेयर देने लगता है। जी भी उसे ग्लेयर दे रहा था। जैन विंक करते हुए कहता है, नहीं अभी बस मैं हनी फील कर रहा हूँ। इबो जैन की ऐसी सेमलेस बातें सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, जैन बेबी क्या तुम्हें नींद आई है? चलो हमारे रूम में चलते हैं। ये कहकर वो अपनी हनी वाइफ को बेबी स्टाइल में कैरी करते हुए बेडरूम की तरफ चला जाता है। पीछे से जी बस गुस्से से अपने दांत चबाते हुए रह जाता है और जहान को बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। अब ईजान के रूम में जहान जो साइलेंटली अपने रूम पर चला गया था, इबो तो अपने मन में हरनी मैन की तरह बहुत सारी बातें इमेजिन करने लगता है। जहान इनोसेंटली कहता है, तुम इतना तक मुस्कुरा क्यों रहे हो? इबो जहान को बेड पे सुलाते हुए कहता है, नहीं बस वेट करो। ये कहकर वो दौड़ के जाकर डोर को क्लोज कर देता है और उसके पास जाकर कहता है, अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहान बस उसकी तरफ देख रहा था और कन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? इबो अपने शर्ट को खोलते हुए कहता है, बेबी तुमने ही तो कहा था कि तुम हनी फील कर रहे हो। ये कहकर वो अपने सिक्स पैक को दिखाने लगता है। जहान तो
बस इब्बो की तरफ देख रहा था, अपनी सेक्सी हस्बैंड की तरफ देख रहा था। इब्बो प्राउडली कहता है, हॉट है ना? जान अपने हाथों से इब्बो को दूर करते हुए कहता है, इब्बो देखो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इब्बो बड़ी जोर से हंसने लगता है और उसके चीक्स पर पेच करते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, अब सो जाओ। ये कहकर वो जान के पास सो जाता है। अपने फुल बॉडी पर वो ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और जान को साइड से हक कर लेता है। अब वो उस कमरे में पूरी तरह साइलेंटली छा गया था। जान का सर जो इब्बो के चेस्ट पर था, वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए थे। वो दोनों अभी तक भी नहीं सोए थे। इब्बो कहता है, जान। जान भी इब्बो की सीरियस वॉइस सुनकर वो भी उसके बातों का रेस्पॉन्स करने लगता है। इब्बो कहता है, जान, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? जान सहाय करते हुए अब इसकी तरफ देखने लगता है। वो इब्बो से कोई भी बातें नहीं छुपा सकता। तो जान कहता है, हाँ मैं करता हूँ, मगर मैं जी पर भरोसा नहीं करता। आइकॉन गा ने जीन से कहा है, पहले जी का क्रश तुम पर था। जान जो सारी बातें क्यूटली पाउट बनाते हुए कह रहा था। इब्बो लाइटली चकल करते हुए जान के चिन को पकड़ लेता है और उसकी रोजी पेटल लेस पर किस करते हुए कहता है, मगर क्या तुम्हें उन्होंने ये कहा कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ? जान अपना सर हिलाते हुए उस पर करते हुए कहता है, नहीं। इब्बो कहता है, बेबी, मेरी आंखें तो बस तुम पर ही है, बस रिलैक्स करो। और वो उसकी फ्लैट बेली पर केयर करते हुए कहता है, हमारा बेबी कैसा है? अब जान के फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो कहता है, बेबी पूरी तरह ठीक है। अब वो जान के फोrehead पर किस करता है। अब वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। जान और जिन जो बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने बेस्ट टाइम को एंजॉय कर रहे थे। उनका पार्टनर जो काम में बिजी होने के बावजूद भी अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, हमेशा उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्दी का हमेशा ख्याल रखते थे। जी जो हमेशा कोशिश कर रहा था कि इब्बो के साथ करीब रहे, मगर जान कभी भी ऐसा होने नहीं देता था। इसी वजह से जी जो पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो गया था। इब्बो भी अब खुद कोशिश करने लगा था कि वो जी से इसे दूर रह सके, क्योंकि वो जान को इस वक्त अपसेट नहीं करना चाहता था। अब वो सभी लिविंग रूम में बैठकर टाइटैनिक मूवी देख रहे थे। ये मूवी का लास्ट सीन था। जान और जिन जो ऑलरेडी रो ही रहे थे, अपने पार्टनर्स के पास बैठकर वो बड़ी जोर से रो रहे थे। बस सिंगल जी जो बस जान को क्लियर दे रहा था, जो इब्बो के लैप पर बैठकर उसे टाइटली गले लगाया हुआ था। इब्बो जान के बैग को पैट करते हुए कहता है, बेबी, ये बस एक मूवी ही है। जान उसकी बात पर नोट करता है, मगर अभी भी वो इब्बो को टाइटली गले लगाया हुआ था। जिन जो आइकॉन के गोदी में ही वहाँ पर सो गया था, तो आइकॉन उसे कैरी करके अपने रूम में जाने लगता है और कहता है, गुड नाइट इब्बो, जान का ख्याल रखना। और गुड नाइट जी। इब्बो भी आइकॉन को गुड नाइट करता है। जी भी इन दोनों को गुड नाइट कहकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब इब्बो जान को कैरी करके अपने रूम के अंदर आ जाता है। अब मिडनाइट था। जान जो इब्बो के गोद में ही सोया हुआ था, सडनली जान की नींद टूट जाती है और वो चारों तरफ देखने लगता है। जो उसे बहुत जोर से भूख लगा था। अब वो इब्बो को उठाने लगता है। इब्बो स्लीपी वॉइस में कहता है, जान क्या हुआ? जान पाउट बनाते हुए कहता है, इब्बो मुझे भूख लगी है। इब्बो बड़ी बड़ी आंखें करते जान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि डिनर टाइम में ही इब्बो ने जान को अपने हाथों से ही खिलाया था। जान जो बहुत ज़्यादा खाना खाया था। इस वक्त इब्बो ने अपने मन में सोचा था, क्या जान ये सब कुछ डाइजेस्ट कर पाएगा? और अब उसे फिर से भूख लगी है। इब्बो कहता है, जान तुम श्योर हो? मेरा मतलब। वो जान के बेली पर पीस करते हुए कहता है, इसमें और थोड़ा सा स्पेस भी है। जान इब्बो के हाथों को दूर करते हुए उसे ग्लेयर देने लगता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मैं खुद खरीद के खाऊंगा।
अब इबो रिग्रेट करने लगता है कि उसने अब जान को ऐसा क्यों कहा था। वो उसे पीछे से टाइटली गले लगाते हुए कहता है, जान मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। और ये क्या मतलब है कि तुम अपना खाना खुद खरीद के लाओगे? बेबी ऐसे मत कहो, जो मुझे बिलोंग करता है वो सब कुछ तुम्हारा है। मेरा पैसा, मेरा घर, प्रॉपर्टी, मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, मेरी सोल, सब कुछ तुम्हारा है। जान इबो की बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। इबो जान के आंसू को वाइप करते हुए कहता है, अब क्यों रो रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तुम्हें रूम से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो जान के लिप्स पर किस करके उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। जान जो वहीं पर बैठकर अपने मन में सोच रहा था, मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। मैं लकी हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मुझे इतना टॉलरेट कर रहा है। और वो अपने बेली पर केयर करते हुए कहता है, बेबी तुम्हारे पापा बेस्ट है, बेस्ट हस्बैंड है और वो बेस्ट फादर है। ये सारी बातें कहते हुए जान मुस्कुराने लगता है और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बेड में लेट जाता है। दूसरी तरफ इबो जो किचन रूम की तरफ जा रहा था, देखता है किचन रूम का लाइट ऑन है। इबो मन में सोचता है, इस वक्त किचन रूम में कौन होगा। अब किचन रूम से कुछ आवाज आने लगता है तो इबो एक फ्लावर बेस पकड़कर वो धीरे धीरे किचन रूम की तरफ जाने लगता है और वो वॉल में पीछे छुपकर वह अटैक करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से हाइक्वन बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। इबो इमीडिएटली वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है, कहा इतनी रात को? हाइक्वन जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, इबो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इबो कहता है, सॉरी गा, मुझे लगा कोई अंदर घुस आया है। हाइक्वन कहता है, रियली इबो, हमारा सिक्योरिटी बहुत टाइट है। एनीवे इबो इतने रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इबो कहता है, जान को भूख लगी है इसीलिए मैं उसके लिए कुछ खाना लेने आया था, मगर आप? हाइक्वन कहता है, सेम पिंच, जिन को भी भूख लग रहा था, वो अभी तक सोया नहीं है इसीलिए मैं उसके लिए स्पाइसी चिकन सूप बना रहा हूँ। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है, मैं दे देता हूँ, तुम जान के लिए ले जाओ, मुझे लगता है उसे भी अच्छा लगेगा। इबो कहता है, गा आप क्या टायर्ड नहीं है? आप पूरे दिन काम कर रहे थे। इबो जो अपने भाई के आंखों में डार्क सर्कल देख लिया था। हाइक्वन कहता है, इबो जिन और हमारा बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उन दोनों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम भी ऐसा ही करोगे। इबो नोट करते हुए सूप लेकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और वो अपने हाथों से ही जान को खिलाता है। जान सारा सूप खत्म करने के बाद कहता है, सो टेस्टी। अब अगले दिन सुबह जेन कहता है, इबो सब कुछ रेडी है? इबो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जेन सब कुछ रेडी है, बस एक चीज़ है जो जान के लिए गिफ्ट लेना है। कल जान का बर्थडे था तो वो सब कुछ प्लान कर रहे थे कि आज रात को ही जान को सरप्राइज देना। आइकॉन जैसे ही देखता है जान नीचे आ रहा है तो वो सभी को चुप रहने के लिए इशारा कर देता है। अब सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ग्रानी ली और आंटी जो उन लोगों को सर्व करते हैं। आंटी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जान के पास ही रहने वाले हैं। वो जान को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। वो जान को अपने बेटे जैसे ही प्यार करते थे, इसीलिए वो भी वांग मैंसन में ही रहते थे। आज इब्बो का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसीलिए वो रेडी हो रहा था। जान जो बेड पर एक बड़ी सी पाउच लेकर बैठा हुआ था। इब्बो कहता है, बेबी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जान कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। इब्बो उसकी लिप पर किस करते हुए कहता है, मैं भी वाइफी, मगर मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और कुछ देर सोचने बाद कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। जहान कहता है, नहीं इबो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जिन और हाइक्वन गा भी घर पर है। इबो जहान के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, अपना और बेबी का ख्याल रखना। इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है।
हाईक्वान जो लिविंग रूम में सोफा के ऊपर बैठा हुआ था, जी कहीं पर जा रहा था। तो हाईक्वान कहता है, जी तुम कहीं जा रहे हो? जी कहता है, हाँ गा, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। हाईक्वान कहता है, जैन और जिन वो दोनों भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम उन लोगों के साथ जॉइन क्यों नहीं कर लेते? जी फेक से स्माइल देते हुए हाँ कह देता है, मगर उसके दिमाग में तो और कुछ चल रहा था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।